नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है फिल्म साहब बीबी और गुलाम। आदरणीय श्री सीपी नायक भैया के द्वारा प्रस्तुत एक लेख। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिल्म साहब बीबी और गुलाम। परम श्रद्धेय श्री सीपी नायक भैया के द्वारा रचित इस लेख के अनुसार भारत की जमींदारी प्रथा के कड़वे सत्य को उजागर करती एक अर्थपूर्ण फिल्म है। फिल्म उस दौर की बताती है जब हमारा भारत विदेशी हुकूमत के अलावा सामंत शाही का भी प्रभावित था, सामंत शाही से भी ग्रसित था। गांव की जनता पर जमींदार का खौफ इस कदर हावी था कि राह चलते हुए लोग रास्ता चलना छोड़कर जमींदार और सामंत को घुटनों तक झुककर सजदे करते थे। अमीर जमींदार की आंखों में झांकना मतलब मौत को दावत देने के बराबर ही होता था। वैसे देखा जाए तो मानसिक रूप से हम अब भी गुलामी से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सके हैं। वैसे देखा जाए तो मानसिक तौर पर अभी भी हम गुलामी से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सके हैं। पहले आम जनता सामंत शाही के पैरों तले रौंदी जा रही थी, अब सामंत शाही का स्थान नौकरशाही ने ले लिया है। आम आदमी से हमारे सत्ताधीश चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, मगर चुनाव जीतते ही सारे वायदे भुलाकर एक ऐसी विलासिता की राह पर निकल जाते हैं जहां से वापसी 4 साल 9 महीने के बाद ही संभव हो सकती है। सामंत शाही घरानों की बहु बेटियों को भी आम जनता की तरह मौन रहकर तमाशा देखना होता है। नारी की इसी निरीहता को, अबोधता को फिल्म साहेब बीबी और गुलाम में मुख्य रूप से दिखाया गया है। उपन्यासकार विमल मित्र के बंगला उपन्यास पर आधारित इस फिल्म का निर्माण तय होते ही उपन्यासकार विमल मित्र के बंगला उपन्यास पर आधारित इस फिल्म का निर्माण तय होते ही गुरुदत्त ने छोटी बहू के पात्र के रूप में मीना कुमारी जी की कल्पना कर ली थी। तब इंडस्ट्री में नूतन और माला सिन्हा, वहीदा रहमान जैसी बेहद संवेदनशील नायिकाओं का भी अच्छा समय चल रहा था। पर गुरुदत्त के मस्तिष्क में छोटी बहू के रोल में, पर गुरुदत्त के दिमाग में, उनके मस्तिष्क में छोटी बहू के रोल में मीना कुमारी जी का कोई भी अन्य विकल्प दिखता नहीं था। फिल्म की घोषणा होते ही वहीदा रहमान ने गुरुदत्त से मुख्य रोल करने के बारे में चर्चा भी की। तब गुरुदत्त साहब ने साफ शब्दों में वहीदा को मना कर दिया। मैं छोटी बहू के लिए मीना जी को तय कर लिया है। उन्होंने कहा कि छोटी बहू के किरदार के लिए तो मैंने मीना जी को ही तय कर लिया है। वहीदा से बहुत तकरार के बाद गुरुदत्त ने एक अन्य नारी पात्र ज़बा का रोल वहीदा रहमान को दे दिया।
ये कहना अतिशयोक्ति नहीं कि छोटी बहू के पात्र में मीना कुमारी ने अपने अभिनय के चरम को ही छू लिया था। हर अखबार, हर पत्रिका, हर समीक्षक ने मीना कुमारी जी के द्वारा निभाए गए अभिनय की दिल खोलकर प्रशंसा की थी। मेरी अपनी भी यही राय है कि मीना कुमारी जी ने इस रोल को निभाकर ये साबित ही कर दिया कि उन्हें ऐसे ही ट्रेजेडी क्वीन के नाम से नहीं जाना जाता। फिल्म लेखन में मेरे आदर्श श्री जय प्रकाश चौकसे ने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है कि छोटी बहू के पात्र को मीना जी ने इस कदर आत्मसात कर लिया था कि मानो छोटी बहू की आत्मा ने मीना कुमारी की काया में ही प्रवेश कर लिया हो। कहते हैं कि इसी फिल्म के बाद ही मीना कुमारी जी ने मदिरा को अपने अवसाद की दवा भी बना ली थी और इस दवा ने जहर बनकर हमारी इस बेहतरीन अदाकारा को हमसे छीन ही लिया था। इस फिल्म में अपने चाहने वालों को निराश कर दिया। इस फिल्म ने अपने चाहने वालों को निराश कर दिया था, पर इस फिल्म को भरपूर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस फिल्म को बेहद अत्यधिक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। 1963 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, जिसे गुरुदत्त ने ग्रहण किया। और एक मजेदार बात आपसे साझी करना चाहूंगा, उस साल फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 नामांकन हुए। आरती मैं चुप रहूंगी, साहब बीबी और गुलाम फिल्में शामिल थीं। तीनों ही फिल्मों की नायिका मीना कुमारी ही थी। तीनों ही फिल्मों की नायिका मीना कुमारी ही थी, यानी मीना कुमारी की स्पर्धा मीना कुमारी से ही थी। अर्थात मीना कुमारी की स्पष्ट स्पर्धा मीना कुमारी से ही थी। आखिरकार मीना कुमारी जी को इसी साहेब बीबी और गुलाम के लिए फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए भी पुरस्कृत किया गया। मीना कुमारी जी के बाद छोटे साहब के रोल में रहमान साहब ने भी अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर सबकी प्रशंसा बटोरी थी। वहीदा रहमान ने भी हल्के फुल्के रोल में अपना अवश्य ही प्रभाव छोड़ा था। इस फिल्म ने जब जब भी पुनः प्रदर्शन किया तो वितरकों की जेबें तो भरी ही, देखने वालों की भी आंखों से आंसुओं से सराबोर कर दिया था। फिल्म का सबसे सशक्त सीन छोटी बहू का शराब पीकर रहमान के पौरुष को चुनौती देना था। फिल्म का सबसे सशक्त सीन छोटी बहू का शराब पीकर रहमान के पौरुष को चुनौती देना था। कुल मिलाकर साहेब बीबी और गुलाम एक ऐतिहासिक फिल्म है जो मीना कुमारी, रहमान, गुरुदत्त और वहीदा रहमान के लिए एक बेहतरीन अभिनय का पक्ष साबित हुआ। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। एक बार भाई श्री CP नायक साहब को पुनः धन्यवाद।